नमस्कार, स्वागत है आप सभी का laluram.com में। कभी कभी हमारे लिए दिन बड़ा खास हो जाता है जब हम डिबेट के लिए हम अपने मेहमानों को बुलाते हैं। तो कई बार हमारे मेहमान इतने खास होते हैं जो हमारे लिए ज़िंदगी की प्रेरणादायक पंक्तियां कुछ ऐसी बोल जाते हैं। और अक्सर हमने सेनाओं के जज्बे को या तो फिल्मों में सुना है या फिर हमने पढ़ा है या फिर टीवी के माध्यम से, एंकरों के माध्यम से सुना है। लेकिन आज ये डिबेट के मौके में मेरे साथ में ये मौका मिला मुझे कि मैं 1971 की जो वॉर हुई उसमें जो हमारे जवान थे वो हमें आज मुलाकात हो गई। देखिए, जब आप भावावेश में होते हैं तो आपके पास शब्द नहीं होते हैं, आपकी आवाज़ कांपने लगती है और ये बड़ा सुखद विषय है। तो कक्कड़ जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कक्कड़ जी। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक फ़ौजी का जीवन, बचपन से तो फ़ौजी नहीं होते, एक बच्चा जब होता है वो बच्चा ही होता है। कैसा आपका जीवन था और ये फ़ौज में जाने का जो सिलसिला था आपका, ये कैसे हुआ? ये थोड़ा मुझे सिलसिलेवार बताइए। देखिए जी, मेरे रूट्स पाकिस्तान में पेशावर के पास रहते थे। मेरे दादाजी ने अफगान वॉर पे लड़ाई की थी, उनको चोट भी लगी थी। फिर 47 हुआ, हम यहाँ आ गए। मेरे फादर महा रेजिमेंट में कमीशन मिला उनको, ब्रिटिश टाइम में मिला था। उन्होंने 47, 62 एंड 65 3 वॉर लड़े थे। मैं अकेला लड़का था। मेरी मदर बहुत ख़राब थी कि मेरे को आर्मी में भेजे, पर उन्होंने कहा नहीं, हमारा ख़ानदान का ट्रेडिशन है, इसको नहीं तोड़ सकते। सो मैं फ़ौज भी गया। 71 में कमीशन मिला मार्च में मेरे को, 14 मार्च को, और 6 महीने के बाद में भारत पाक का युद्ध शुरू हो गया। मतलब देश के लिए लड़ना एक बहुत बड़ा मौका होता है, हर एक को नहीं मिलता। भगवान ने मुझे दिया, वो भी 6 महीने की नौकरी में दिया। एक पाकिस्तानी पोस्ट में मैं इस एक पोस्ट थी जो कोई खाली नो मैन लैंड में थी, वहाँ पाकिस्तानी आ गए। मुझे ऑर्डर मिला सब कैप्चर करो। मैंने सवेरे 3 बजे जाके उनको कैप्चर किया। वहाँ बलोच थे, वो भागे, हमने उनको क्या जो भी हुआ वो बात दूसरी है। बट मुझे एक ये बताने में बहुत खुशी होती है कि वो उसका नाम कक्कड़ पोस्ट रखा गया और आज भी उड़ी सेक्टर में कक्कड़ पोस्ट है, इवन टुडे। एंड वार के दौरान जब लड़ाई होती है तो केक वॉक तो होता नहीं है, किसी को चोट लगती है, कोई मरता है। तो मेरे को चोट लगी, उसकी कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं हुई है। ये मेरा पैर लकड़ी का है। तो 71 वार के जितने भी बैटल कैजुअल्टी थी उनको गवर्नमेंट गैस एजेंसी है पेट्रोल पंप दे रही थी। मेरे को भी ऑफर आया, पर मेरे फादर जो ब्रिटिश टाइम के ऑफिसर रहे, उन्होंने कहा नहीं, हमारी ट्रेडिशन है, आप आर्मी ज्वाइन करोगे, आप व्यापारी नहीं बन सकते। तो मैंने मतलब मेरे फादर की इंस्पिरेशन थी कि मैं एक बार में 22 साल नौकरी की, कहीं मैंने भीख नहीं मांगी, पूरी ताकत से नौकरी की, सारे प्रमोशन लिए। और जो मेजर टू लेफ्टिनेंट कर्नल का जो प्रमोशन होता है बड़ा टफ होता है, उसमें कई एबल बॉडी को भी सुपरसीड किया। मतलब मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, आदमी तन से कमज़ोर नहीं होता, मन से कमज़ोर होता है। आप एक बार ठान लेंगे, आप अपने आप का काम होते रहेंगे। पहला कदम तो लीजिए ना। अंग्रेजी में कहावत है, टू विन प्लीज़ बिगिन, शुरू तो करो। तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई। एंड आज मैं 79 को क्रॉस करने वाला हूँ। अभी भी स्कूटर में मैं सब्जी ले आता हूँ सवेरे जाके। रोज़ मैं, अभी मैं आपको दिखा रहा था घड़ी में, रोज़ 10-12 हज़ार स्टेप चलता हूँ। अपने आप को फिट रखा है ईश्वर की दया से। और एक ही प्रार्थना करता हूँ कि जब तक जीवन है किसी भी मोहताज न बनूँ, अपने शान से जीऊँ, बस दैट्स ऑल है। मतलब आर्मी में तो खैर मेरी माँ के खिलाफ मेरे फादर ने भेजा मुझे। जब चोट लगी तो क्या एक पॉलिसी है कि आपके घर में टेलीग्राम आती है कि आपका लड़का या आपका, अगर मैरिड है तो वाइफ के नाम पे आती है और अनमैरिड है तो फादर के नाम पे आती है कि आपका लड़का या आपका हस्बैंड वीर गति हो गया या को चोट लगी। जब बड़ी चोट लगती तो छोटी मोटी चोट में नहीं। मेरे घर में भी टेलीग्राम आई। अब लेडीज़ होती हैं, टूट जाती हैं, दिल छोटा होता है उनका, तो रोने लगी, पता नहीं कहाँ तकलीफ, क्या चोट लगी होगी, क्या ऐसा होगा। खूब रोने लगे, मेरी बहनें भी रोने लगी। बट मैं आई एश्योर यू, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे। मेरे फादर एक वर्ड आंसू तो छोड़िए, उन्होंने बोला कि मेरे को फ़क्र है कि मेरा लड़का देश के लिए चोट खाया है, अब कहाँ खाया है मैं जाके देखूँगा। वो आए फिर अस्पताल में। ऐसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, 47 में मेरे फादर लड़ाई में थे। मैं पैदा हुआ 47 में, तो
टेलीग्राम गई उनके पास से, तो 4 या 5 दिन लगते थे। तो आर्मी में वो पहले जाती थी बेस, वहाँ से खच्चरों में टाइप करके ऊपर पहाड़ों में जाती थी। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी कि कोई पंडित से, या हम लोग सिख धर्म को मानते हैं, मेरे फादर जी कि तो जब बच्चा पैदा होता है तो गुरु ग्रंथ साहब में एक ऐसा लिख करते हैं जो भी वर्ड होता है उस वर्ड से आपका नाम किया जाता है। तो उन्होंने कहा गुरुद्वारे से नाम नहीं लेना, इसका नाम रखना जंग शमशेर सिंह। हमें वो नाम इतना अच्छा लगा मेरे को, जंग शमशेर सिंह कक्कड़। ये नाम चला। हाँ, यही नाम चला गया। तो मतलब मदर का दिल छोटा होता है, पर फिर भी ये फादर की दी हुई शक्ति थी कि मैं 22 साल नौकरी किया और उसके बाद में भी मैं कभी खाली नहीं बैठा। मैंने मैथ्स कॉलेज के MBA के बच्चों को सॉफ्ट स्किल पढ़ाया 4 साल तक, अपना इंस्टीट्यूट खोला। आज भी कई स्कूलों में जाता हूँ, मोटिवेशनल टॉक देता हूँ। सो ये कुछ डिसेबिलिटी या अपंग आदमी हो सकता है पर असहाय ना बने, मतलब ये मेरा दैट्स ऑल आई वांट टू से। अच्छा, सैनिकों के लिए हमें ये देखा गया है, जैसा मैंने आपसे भी जब बात की, आप मतलब फौज से जुड़े किसी भी मैं व्यक्ति से जब बात करती हूँ तो मैंने देखा है कि बहुत शांत, बहुत विनम्र, बहुत डिसिप्लिन में बात करते हैं। क्या ज़िंदगी के ये तरीके भी सिखाए जाते हैं आपको ट्रेनिंग के दौरान में? और अलग से जो जज्बा है सिविलियन के प्रति, वो भी हमने देखा है कि आप लोग हर हाल के लिए तैयार रहते हैं हर समय। ये कैसे सीख पाते हैं? डिसिप्लिन आर्मी में नहीं, हर एक को डिसिप्लिन होना चाहिए। खाने का डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके रहने का डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके किस हद तक आप जा सकते हैं उसका डिसिप्लिन होना चाहिए। फॉर आई गिव यू वन एग्जांपल, मेरी वाइफ को डायबिटीज़ थी, मैं डॉक्टर पास में गया, वहाँ चेन्नई में एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसने गोला खींचा और 3 बराबर भाग किए और तीनों में डी लिख दिया। बोलते ये है ड्रग, ये है डाइट और ये है डिसिप्लिन। तीनों में एक को भी खराब करोगे तो तीनों खराब हो जाएंगे। तो खाने का डायबिटीज़ का क्या डिसिप्लिन है कि 7:30 के बजे ब्रेकफास्ट खाइए, 1:30 बजे लंच खाइए, बीच में फ्रूट लीजिए, जो डिसिप्लिन है वो तोड़ेंगे तो आपके ड्रग्स भी बेकार है, डाइट भी बेकार है। तो डिसिप्लिन आज मैं एक्टिव हूँ बिकॉज ऑफ माई डिसिप्लिन। मैं कोई चीज़ को एक्सीड नहीं करता, शुगर को भी एक्सीड नहीं करता, नमक को नहीं करता, ड्रिंक्स को नहीं करता, हर चीज़ लिमिट में रखी हुई है। एंड दैट इज़ वाई आई एम एबल टू, आई एम क्वाइट एक्टिव टुडे। सो वैसे भी फौज में बोलते हैं जवान, बूढ़ा नहीं होता कोई। सो आई फील माई सेल्फ यंग एट माई हार्ट। आपसे बोलने में डर लग रहा है लेकिन बोल दिया मैंने। आज की जनरेशन के लिए क्या कहेंगे जो दिन रात सोशल मीडिया में स्लाइड कर रही हैं, ट्वीट कर रही हैं, एक ही जगह पर बैठी हैं और इनका असर उनके दिमाग पर हो रहा है? तो ऐसे यूथ के लिए, क्योंकि भारत युवा का देश है और युवा ही सबसे ज़्यादा आज हमारी सेना के जवान हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्योंकि आप उस समय बहुत कम उम्र के जवान थे जब आपने जज्बे में अपना पैर खोया और अपने पिता की आज्ञा मान के आर्मी ज्वाइन की और पूरे जीवन आपने इसको निभाया। नहीं, कुछ नहीं, एक ही बात है कि एक बात देख के दुख होता है मेरे को कि गणेश बिठाते हैं मोहल्ले में तो सारा मोहल्ले के यंग बच्चे ना लग जाते हैं, माता रानी का वो बिठाते हैं, सह लग जाते हैं। पर 15 अगस्त और 26 जनवरी में कोई उम्मीद जाना जोश नहीं होता। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, ये बात है सन 92 की कि पूना में एक MBA कॉलेज का में एक एंकर पहुंचा टीवी लेके और उस दिन 15 अगस्त का दिन था। तो उसने कहा सर कि आप ये 15 अगस्त को कैसे देखते हैं? तो कहते हैं वाह ये बड़ा अच्छा दिन है, हम इस दिन में हम आज़ाद हुए थे, तो हम इसको मना रहे हैं, बड़ी खुशी का दिन है ये। तो फिर एंकर ने पूछा सर 26 जनवरी को भी अपन काफ़ी झंडे फहराते हैं, क्या होता है? तो करीब 18 लोगों से देखा, सिर्फ 4 को पता था कि गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को और आज है स्वतंत्रता दिवस। उन्होंने बोला 26 जनवरी वो भी स्वतंत्रता दिवस होगा। मतलब हमारे देश में अवेयरनेस कंट्री के बारे में बिल्कुल नहीं है। बाकी जगह इजराइल में देखिए आप, उनके नेशनल डे को मनाते हैं, अमेरिका के जो डे मनता है 5-5 दिन तक लोग बिजी रहते हैं। हमारे यहाँ 15 अगस्त को मेरी सोसाइटी में 8 या 9 आदमी आते हैं, पर जब गणेश बैठता तो सारे आते हैं। माता रानी मतलब कंट्री फर्स्ट, आपका धर्म, आपका समाज, आपका घर, सब कुछ बाद में है। आज हमारा कंट्री स्ट्रांग है तो आप बैठे हो और मैं यहाँ बैठा हूँ आराम से। आप वहाँ देखिए ना इथियोपिया में
एक बोतल पानी के लिए गोली मार देते हैं। कोई क्यों कंट्री वो है, सीरिया में देखिए, यमन में देखिए, कमजोर है, कोई किसी को मार देता है, कोई कानून नहीं है। आज इंडिया में कानून है बिकॉज हमारी प्रोटेक्शन है, बिकॉज आर्मी अच्छी है। तो हमारे युवक क्या, सबके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि नेशन फर्स्ट, उसके बारे में देखो। सर, आतंकवादी घटना जो पहलगाम में हुआ, ये एक नया ट्रेंड हमने देखा कि पत्नियों के सामने पति को आतंकवादियों ने मारा और देश की गवर्नमेंट के लिए मैसेज दिया कि जाके आप बता दीजिए। तो हमें पूरा यकीन था कि हमारी देश की सेना हमारी सरकार कुछ ना कुछ करेगी। और ऑपरेशन सिंदूर जो था उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि जवाब कितना ज़रूरी हो गया? उस साले दरिंदे से, बहुत गंदे जानवरों से गए बीते से, पर आप यकीन मानिए उसका बदला लेंगे। ये जो अभी मारा है ना उनको, आतंकियों को, ये कौमा है, अभी लंबा चलेगा, डेफिनेटली मारेंगे। आर्मी बिलीव करिए, आई कैन अश्योर यू, एक एक का बदला लेंगे, कोई नहीं छोड़ेंगे हम उस बात को। क्या है, परिवार में कौन कौन है सर? समय अपना आप कैसे दिन भर व्यतीत करते हैं? आई हैड 50 years ऑफ मैरिड लाइफ। फिर मेरी वाइफ मेरे को छोड़ के चली गई। अभी मेरा बच्चा है, मेरी बहू है, मेरी ग्रैंड डॉटर है, हम 4 रहते हैं। बाकी वी आर हैप्पीली नाउ, ठीक है, टाइम पास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में कक्कड़ जी, जिन्होंने बताया कि एक जो देश का सैनिक होता है उसका क्या जज्बा होता है। और पहलगाम का जिक्र करने के बाद उनके अंदर में भी इतना गुस्सा आ रहा था कि देश की सेना इसका बदला गिन गिन कर लेगी और ये यहाँ नहीं रुकेगा जब तक बदला पूरा नहीं हो जाता। नमस्कार।